अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक। दर्शकों, 1857 के गदर के बाद जब हिंदुस्तानियों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी मुसलमानों के साथ साथ, ऐसे में सर सैयद अहमद खान ने 1875 में एक मदरसा कायम किया जिसका नाम मदरसतुल उलूम था, जो तरक्की करता हुआ 1877 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया। जब जब शिक्षा की जरूरत हुई है और दुनिया पीछे होती चली गई है, हर दौर में बुद्धिजीवी खड़े हुए हैं और उन्होंने शिक्षा का दीप जलाया है। 1975 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की डेथ हुई, जिन्होंने 5 सितंबर अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। आज मैं ऐसी शख्सियत के पास बैठा हुआ हूं जो किशनगंज से इंसान स्कूल से इब्तदाई तालीम लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पीयूसी में दाखिल हुई और यहां से एमए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर इनका चयन हुआ और आज खाली शिक्षिका के ही तौर पर नहीं बल्कि एक महान सोशल एक्टिविस्ट है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। मैडम नखत नसरीन साहिबा, आपका अपडेट इंडिया में स्वागत है और शिक्षक दिवस के अवसर पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, बधाई देते हैं। और एक सवाल आपसे ये है कि आज के दौर में आला तालीम की, उच्च शिक्षा की कितनी जरूरत और रह गई है? क्या जो ख्वाब सर सैयद अहमद खान ने या सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने देखा था वो पूरा हो चुका है या अभी पूरा होना बाकी? बहुत बहुत शुक्रिया आतिक साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आपके जरिया, आपके माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया से मुखातिब हूँ, बिलखुसूस अपनी कम्युनिटी से। और आपने पूछा है कि आज के दौर में क्या हम सर सैयद का ख्वाब पूरा कर चुके हैं या अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो सर सैयद अहमद खां का और उस वक्त जितने भी बुद्धिजीवी हिंदुस्तान में थे, जो भी एजुकेशनिस्ट थे, उनका ख्वाब तो मुझे लगता है कहीं चकनाचूर हो चुका, क्योंकि जो सोशल रिफॉर्म उन्होंने चाहा था और शिक्षा के माध्यम से, तालीम के जरिया जो सुधार उन्होंने समाज में चाहा था, जो ज़हनों की परवरिश उन्होंने चाही थी, जो तख्लीकी किरदार बच्चों का उजागर करना चाहा था, वो सारी चीजें कहीं खत्म हो चुकी हैं। और मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि हमें ग्रास रूट लेवल से फिर से काम करने की जरूरत है। एक मिशन के तरीके से इस शिक्षा को हमें आगे ले जाने की जरूरत है, ताकि हम शिक्षा के जरिया मुल्क की हर तरह की बदहाली, माशी बदहाली, समाजी बदहाली, जहनी बदहाली और जिस तरह की भी बदहालियां हमारे सामने हैं, उन सब का हम एक सॉल्यूशन ढूंढ सके और उन बदहालियों को खत्म कर सके, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा जरिया है जो हर तरह की पस्ती को खत्म कर सकता है और हमें आगे ले जा सकता है और हमारे ख्वाब को पूरा कर सकता है। प्रोफेसर नखत नसरीन, आप एएमयू के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं जी। तो आज जिस सिनारियो में हम बातचीत कर रहे हैं जी, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, तो क्या वजह है? अभी आपने कहा कि जो ख्वाब था सर सैयद का, जो ख्वाब था सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, बल्कि बहुत कम पूरा हुआ। अभी आपने अपनी डिस्कशन में कहा जी। तो कमी कहाँ रह गई है? क्या करने की जरूरत है कि वो ख्वाब पूरा हो? कमी यहाँ रह गई है कि हम मिल्लत को और अपने नेशन को, उसकी कदरों को कहीं भूल चुके हैं। हमारे प्रियम्बल में भी जो बातें हुई हैं, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, इंटरनेशनल ब्रदरहुड, ये सारी चीजें किताबों से भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि टीचर्स कहीं भी इनका जिक्र नहीं करते हैं और स्कूलों में भी इन चीजों का जिक्र नहीं होता है। ये सिर्फ प्रियम्बल के पहले पेज पर, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज पर प्रियम्बल की शक्ल में रह गया है। अमली जिंदगी में इसका कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं है और इसके जिम्मेदार हम सब हैं। टीचर्स तो खास तौर से हैं ही, लेकिन जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी हैं, क्योंकि वो भी कहीं सेल्फिश हो चुके हैं। उनको सिर्फ अपने रोजगार और अपने
उद्धान या अपनी तरक्की से मतलब रह गया है, वो अपने भाइयों के बारे में, गरीबों के बारे में और मुल्क के जो और दूसरे लोग हैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। प्रोफेसर नकद, हमने जो आपकी एक बायोग्राफी देखी उसमें आप एक मारूफ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और काफी काम आपका शिक्षा के क्षेत्र में उन बच्चों को जो गरीब है और पैसों की कमी की वजह से जी स्कूल नहीं जा पाते हैं, तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं। जी मेरा एक सवाल ये है, एक तरफ कुछ खबरें हम ही लोग चलाते हैं कि जी एक रिक्शे वाले की बेटी ने यूपीएससी क्वालिफाई कर दिया, जी एक ठेले वाले की बेटी एमबीबीएस जी कर लिया, उसने कंप्लीट कर लिया। जी क्या पैसा शिक्षा में रुकावट है? क्या गरीब सिर्फ इस वजह से शिक्षित नहीं हो पा रहा कि वो गरीब है या कोई और वजह है? कुछ हद तक पैसा भी रुकावट है। बहुत से बच्चे हमारे समाज में ऐसे हैं जो टैलेंटेड हैं, जो अक्लमंद हैं, जो पढ़ना भी चाहते हैं, मगर उनकी माली हालत खराब है और उनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। उन्हीं के घर के बराबर में आलीशान कोठियों में लोग रहते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं, पीते हैं, उन्हीं लोगों से अपने घर के कामकाज कराते हैं, मदद लेते हैं, लेकिन उनके जहन में ये नहीं ख्याल आता कि हम इन बच्चों की तालीम पर भी तवज्जो दें और उनको सपोर्ट करें और कम से कम एक बच्चे को, एक गरीब बच्चे को कोई एक मालदार आदमी पढ़ा ले। अगर हम इस मिशन को दोबारा से शुरू करें, ईच वन टीच वन, यानी हर शख्स जो बरसरे रोजगार है वो किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का सहारा बने और उसको स्कूल तक पहुंचाने में और हायर एजुकेशन में अगर वो इंटरेस्टेड है या उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर सलाहियत है, तो उसको आगे बढ़ाएं और उसको उसके मकसद तक पहुंचाने में उसकी मदद करें। बहुत सारे एनजीओज हैं प्रोफेसर नकद जो नाम है उनका, खबरों में रहते हैं, फोटोज में रहते हैं, जी और ये है कि ट्रस्ट है, एनजीओ है, जी बहुत काम कर रहे हैं। आमतौर पर हम लोगों से वो राब्ते में रहते हैं कि हमारी ये खबर लगाइए, किस तरह हम काम कर रहे हैं। जी एनजीओ और ट्रस्ट हिंदुस्तान में जी हायर एजुकेशन पर जी खासतौर से उन बच्चों को जो गरीब हैं जी वो किस हद तक सही काम कर रहे हैं? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जी देखिए अतीक साहब, एनजीओज तो बहुत हैं यहाँ पर और ऐसे भी एनजीओज हैं जो लोगों से कलेक्शन लेते हैं और अपने ऊपर खर्च कर देते हैं, तो उनका मकसद कहीं ना कहीं फौत हो जाता है। हमारा भी एक ट्रस्ट है, मैंने अभी तक नाम नहीं लिया आपके सामने, लेकिन जब आपने एक बात शुरू की है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा भी एक अल हक ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट है जिसकी तश्कील 2021 में हुई थी और ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और हमारे अपने खानदान के लोग, हमारे फ्रेंड्स और कई सारे हमारे जान पहचान के लोग उससे जुड़े हुए हैं और वो इमदाद करते हैं। और इस ट्रस्ट के जरिया गरीब बच्चों की मदद होती है, उनकी पढ़ाई का हमने जिम्मा लिया है। हर साल कुछ नए बच्चे जुड़ते हैं और कुछ ऑलरेडी मतलब 2022 से हमने उनको एनरोल कराना शुरू किया, तो वो स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनका तालीम का खर्च हम लोग उठाते हैं, यानी ट्रस्ट उठाता है। लेकिन हमारे ट्रस्ट की पब्लिसिटी नहीं है और ये एक कार्य खैर है फी सबीलिल्लाह, क्योंकि जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनका कहीं नाम ना आए, उनको सिर्फ अल्लाह की राह में खर्च करना है, अल्लाह के लिए खर्च करना है, इसलिए वो अपना नाम नहीं बताना चाहते। लिहाजा हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम उनके नाम को न उजागर करें और कॉन्फिडेंशियल रखें। इसलिए हमने ट्रस्ट के भी बहुत से कामों को कॉन्फिडेंशियल ही रखा है, लेकिन ये अल्लाह जानता है कि क्या काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब एक चीज फी सबीलिल्लाह है तो उसकी पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब आपका कहना ये है कि अगर कोई ट्रस्ट अच्छे मकसद के तहत चला रहा है तो पब्लिसिटी कम और काम ज्यादा, क्योंकि काम खुद बोलता है जी। अब देखिए, जैसे आपको पता चल गया, हमने तो नहीं बताया, ज्यादा हम इसका जिक्र भी नहीं करते हैं, लेकिन जिन लोगों की मदद होती है कहीं ना कहीं वो जाकर के कहीं जिक्र कर देते हैं कि ऐसा कुछ काम हो रहा है। मुझसे लोग अपनी प्रॉब्लम्स
लेकर के आते हैं मेरे पास और जिक्र करते हैं, जहां तक हो सकता है मैं उनकी मदद कर देती हूँ। एक सवाल प्रोफेसर नखत नसीम साहिबा आपसे हमारा है, आजकल कोचिंग की होड़ है जी, महंगी कोचिंग है जी, जी, और जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं जी, अगर उनको नीट की तैयारी करनी है या उनको यूपीएससी की तैयारी करनी है, इंजीनियरिंग आईआईटी की तैयारी करनी है, जी, वो महंगी कोचिंग से नहीं जा सकते, जी, तो उन बच्चों के जहन में ये बात आती है कि अब हम तो कोचिंग कर ही नहीं सकते हैं, लिहाजा हमारा जी, सिलेक्शन तो अब होने से रहा। जी, तो इन कोचिंग से कितने फायदे हो रहे हैं और जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं क्या उनकी तरक्की की राहें बंद हो चुकी हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं उनकी राहें बिल्कुल बंद नहीं है, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं, गरीब बच्चे, जो बगैर कोचिंग के नीट की तैयारी कर रहे हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको दे रहे हैं और वो क्वालिफाई भी कर रहे हैं। कोचिंग तो उन लोगों के लिए है जो मालदार हैं, क्योंकि ज्यादातर हमने ये भी देखा है, नोट किया है कि बहुत से अमीर लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छी कोचिंग कराते हैं, लेकिन कभी बच्चा इस लायक नहीं बन पाता कि वो अपने बलबूते पर कंपटीशन निकाल ले। फिर वो लोग डोनेशन दे करके और करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए इस तरह से खर्च करके और अपने बच्चे को जबरदस्ती उस प्रोफेशन में डाल देते हैं। तो यहाँ किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है बच्चे का इंटरेस्ट और मेहनत। अगर इंटरेस्ट है, खुद का उसका इंटरेस्ट है, कोई बाहरी फोर्स जो है वो उसके ऊपर दबाव नहीं डाल रही है, बच्चा खुद इंटरेस्टेड है। बाहरी फोर्स से क्या मुराद है? बाहरी फोर्स से मेरी मुराद है माँ बाप का प्रेशर। बहुत से पेरेंट्स जो खुद कामयाब नहीं हो पाए, जैसे किसी का ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं, वो खुद डॉक्टर नहीं हो पाए तो उस ख्वाब को अपने बच्चों के जरिए पूरा करना चाहते हैं। अब चाहे वो बच्चा मेडिकल में इंटरेस्टेड है या नहीं है, वो इम्पोज करते हैं और बेचारे बच्चे जो हैं वो माँ बाप की ख्वाहिशों के आगे कुछ नहीं बोल पाते, और इंटरेस्टेड न होने के बावजूद भी वो सोचते हैं कि हम अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा कर दें, और इस वजह से फिर वो बेदिली से कोचिंग भी कर लेते हैं, और अगर किसी वजह से वो कोचिंग में भी नहीं आ पाए तो पेरेंट्स जबरदस्ती डोनेशन दे करके और उनका दाखिला करा देते हैं। और बहुत सारे रिक्शे वालों के बच्चे, गरीब बच्चे ऐसे हैं जो दूसरों के नोट से पढ़ते हैं, जो ट्यूशन पढ़ा के अपनी तैयारी करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट इसी तरह से क्लियर होते हैं कि वो दूसरों को पढ़ाते हैं, तो उनका अपना कॉन्सेप्ट, और बहुत मेहनत करते हैं और वो अचीव कर लेते हैं। दर्शकों को ये बताइए कि सेल्फ स्टडी ज्यादा इफेक्टिव है या कोचिंग इफेक्टिव? सेल्फ स्टडी और उसमें इंटरेस्ट का होना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कोचिंग सेकेंडरी चीज है। शिक्षक दिवस के अवसर पर नौजवान नस्ल को क्या कहना चाहेंगे आप? आखिरी सवाल कि नौजवान नस्ल आज की, जैसे शुरू में आपने कहा कि शिक्षा की कमी है, जो सर सैयद का ख्वाब था या सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ख्वाब था वो अभी मुकम्मल होना बहुत बाकी है, तो आज के दिन के रिलेवेंस में आप नौजवान नस्ल से क्या कहना चाहेंगी? आप चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आप कुछ उनको सजेशन दीजिए। जी, आपके नौजवान नस्लों को खिताब करने पर मुझे अल्लामा इकबाल की एक नज्म का एक शेर याद आ गया। उन्होंने खिताब ब जवानान इस्लाम अपनी नज्म में नौजवानों को खिताब करते हुए ये कहा है, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। यानी मोटिवेशन के तौर पर अल्लामा इकबाल उन बच्चों से, आज के नौजवान बच्चों से ये कहना चाहते हैं, और ये मेरा भी एक मोटिवेशन उनके लिए है कि कभी तुम तसव्वुर करो कि वो कौन लोग थे, वो क्या आसमान के सितारे थे तुम जिसका एक टूटा हुआ हिस्सा हो। तो अगर आज के नौजवान बच्चों को अपने पोटेंशियल का अंदाजा हो जाए और अपने आबा व अजदाद के कारनामों का, उनकी मेहनतों का, उनकी मुशक्क़तों का अगर उनको एहसास हो जाए तो शायद वो जाग जाएंगे। जरूरत इसी बात की है कि उन्हें जगाया जाए। ख्वाब में अभी भी मुब्तला हैं और उनको कुछ भी अपना फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है।
آج کل کے خاص طور سے بچے جو زیادہ تر موبائلی زندگی گزار رہے ہیں، میں یہ کہوں گی موبائلی زندگی، تو اور اس کے علاوہ جو ملک کے حالات ہیں، جابس کا نہ ملنا، جگہ جگہ پستی کا شکار ہونا، موب لنچنگ اور بے قصور مارا جانا، بے قصور جیلوں کے اندر ان کو بند کر دیا جانا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے حق کے لیے تھوڑی سی آواز اٹھائی، ایک ہلکے لہجے میں بھی کوئی بات اگر وہ کہتے ہیں تو اس کی سزا انہیں یہ ملتی ہے کہ انہیں جیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے آج کے بچے جو ہیں وہ شاید اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ سوچتے بھی نہیں ہیں، وہ صرف وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، وہ زیادہ ٹینشن بھی نہیں لیتے، مست زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آج کی نوجوان نسلوں کی زبان پر یہ ہے کہ زندگی چند دن کی ہے، اس کو بس مستی کے ساتھ گزار لو، تو وہ اپنی مستی کے طرح طرح کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں اور مست رہنا چاہتے ہیں، بے فکر رہنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کے یوتھ کو، اگر ان کی جو ان کے اندر انرجی ہے، اگر اس کو صحیح ڈائریکشن پہ ڈال دیا جائے، اگر ان کو صحیح راستے کی طرف اگر موڑ دیا جائے، تو یہ وہ پانی ہیں جو موج بن جائیں گے اور طوفان کی طرح سے ساری چیزوں کو ختم کر کے اور آگے بڑھ جائیں گے۔ بہت شکریہ پروفیسر نقد نسرین اپڈیٹ انڈیا سے بات چیت کرنے کے لیے۔ تو درشکوں، جیسا کہ آپ نے ابھی علامہ اقبال کا شعر کہا نوجوان نسل کے لیے، تو میں بس یہیں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق امتحاں اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ تو سرپلی راجا کرشنن اور سر سید احمد خان کا خواب یہ نوجوان نسل پورا کر سکتے ہیں، پورا کر رہے ہیں۔ تو رہیے خوش اور نردیک۔ میں سید عتیق، اپڈیٹ انڈیا، علی گڑھ۔